आशीष को अपने पीछे एक हाथ का स्पर्श अनुभव होते ही वो पीछे पलट कर देखता है। अरे आशीष, तू यहाँ पर अकेले बैठे बैठे क्या कर रहा है? आशीष ने पलट कर देखा कि रुचिका उसकी तरफ इनोसेंट मुंह बनाते हुए कह रहा है। आशीष रुचिका को कुछ देर ऐसे ही डरते हुए देखता रहता है। रुचिका आशीष को ऐसे देखकर उसके कंधों को सेक करते हुए उसे बोलती है, अरे आशीष, क्या हुआ? तू इतना डरा डरा क्यों लग रहा है? रुचिका की आवाज़ को सुनकर आशीष को फिर से होश आता है। हाँ, अरे नहीं यार, कुछ नहीं। ये एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तूने अचानक से आकर पीछे हाथ रखा तो मैं थोड़ा डर गया था। आशीष थोड़ा नर्वस होकर कहता है, क्या कब से यहाँ पर अकेले बैठा है? और ये तू क्या पढ़ रहा है? द मिस्ट्रीज एंड अनसॉल्व्ड केसेस ऑफ मेघालय। रुचिका कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आर्टिकल था उसके हेडिंग को पढ़ते हुए कहती है। रुचिका को अचानक से आकर इतने सब कांड करते देख आशीष की बोलते ही बंद हो गया था। आशीष, तू ये सब क्या पढ़ रहा है? आशीष रुचिका के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। रुचिका फिर से पूछता है, आशीष, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ ना, मेरे सवाल का जवाब दे। ये क्या मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड केसेस, हद है ये तो। तू हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा आशीष? सच सच बोल, क्या बात है? आशीष को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में रुचिका को बोले तो क्या बोले, क्योंकि आशीष को पता था कि रुचिका को इस बारे में कुछ बोल देने से वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील करेगी और उसको देखकर बाकी सब लोग समझ जाएंगे कि आशीष उनसे कुछ छुपा रहा है और आखिरकार आशीष का भांडा फूट जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन इस वक्त रुचिका का गुस्सा शांत करना और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आशीष रुचिका को बहुत ही कैजुअली कहता है, क्या कुछ भी नहीं है? तो बेकार में ही चिढ़ रही रुचिका, क्या मैं एक आर्टिकल अकेले नहीं पढ़ सकता? आशीष देख, मैं तुझे बहुत अच्छी से जानती हूँ। हमारी ट्रिप को और सिर्फ 3 दिन बाकी है। पिछली बारों की तरह तो हमारे साथ घुल मिल नहीं रहा। हम लोग कितना कुछ प्लान करते थे, लेकिन 2 दिन से देख रहा हूँ तू अपने आप में ही खोया रहता है। आखिर बात क्या है आशीष? अच्छा सच सच बोल, तू हमको मेघालय के बारे में कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं रुचिका, तू मुझे गलत समझ रही है। पिछली बारों की तरह इस बार नहीं है। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्यों अलग है। करंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आशीष हंसते हुए कहता है, हम लोग इस बार जाएंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे और हम लोग धमाल मचा देंगे। तो फिक्र मत कर रुचिका, इस बार ना हम बवाल करेंगे, बवाल। आशीष के बात को सुनकर और उसे इतना हंसते हुए देखकर रुचिका भी अपने हंसी को रोक नहीं पाती, वो भी हंस पड़ती है। एटलीस्ट इसका गुस्सा तो ठंडा हुआ। रुचिका कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमें बवाल ही कहेंगे। कहेंगे तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना? लोगों का काम है कहना। आशीष गाना गाता हुआ रुचिका की तरफ देखता है। आशीष अपने आप को और अपने मन को इस कदर बदल दिया था जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है। रुचिका को पहले थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन आशीष को फ्रेश मूड में देखकर रुचिका भी अपने मन को शांत करती है। लेकिन रुचिका के मन में तब भी एक सवाल था। वो कुछ देर झिझकने के बाद आशीष को इसके बारे में पूछ ही लेती है। वो आशीष, परसों तूने बताया था ना कि एक 5 नंबर पॉइंट था, तो मैं सोच रहा था कि रुचिका हिचकते हिचकते आशीष से पूछता है। रुचिका के बात को सुनकर आशीष मन ही मन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। अबे ये मैं कहाँ फंस गया? ये रुचिका की बच्ची मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। इसको कुछ शक तो नहीं हो गया? आशीष मन ही मन सोचता है। रुचिका के बात को सुनकर आशीष थोड़ी देर चुपचाप रहता है और फिर से स्माइल के साथ कहता है, अरे पगली, वो कुछ नहीं है। मैं कह रहा था कि आशीष अपने बात के बीच में रुक जाता है। मैं तुझे अभी इसी पल इस सीक्रेट के बारे में विस्तार में बोलूँगा, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। आशीष के बात को सुनकर रुचिका थोड़ी देर सोचती है और सोचने के बाद कहती है, हाँ ठीक है, अगर मैं इस शर्त को कंप्लीट कर पाऊँ तो तू मुझे वादा कर कि तू मुझे इस सीक्रेट के बारे में ज़रूर बोलेगा। लेकिन हाँ, तुझे पहले अपना शर्त बोलना होगा। रुचिका के बात को सुनकर आशीष हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, तो मैडम, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। आशीष की बात को सुनकर रुचिका के फेस की स्माइल एक पल में ही गायब हो गया था।
तो मैं अगर तुझे इस बारे में कुछ भी बोलूँ तो तुझे मुझे एक किस करना होगा, और वो भी बच्चों वाली नहीं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ हाँ, फ्रेंच किस। आशीष की बात को सुनकर रुचिका को ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। रुचिका बिना कुछ कहे वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाला होता है आशीष ने उसके एक हाथ को पकड़ लिया था। रुचिका के दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इतने तेज़ कि उसको उसके दिल की धड़कन की आवाज़ उसके कानों पर साफ साफ सुनाई दे रही थी। रुको रुचिका, आशीष कहता है। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू ना भी रुचिका बहुत जल्दी रूठ जाती है। आशीष की आखिर की बात को सुनकर रुचिका की मानो पैर की धरती खिसक गई थी। रुचिका आशीष की तरफ पीट करके खड़ी हुई थी, इसलिए उसके आंखों के आंसू आशीष को नहीं दिखाई दे रहे थे। अच्छा बाबा बैठो बैठो, मैं तुमको बोलता हूँ सब, तुम्हें कुछ शर्त मानने की ज़रूरत नहीं है, आशीष कहता है। आशीष के बात को सुनकर रुचिका पहले कुछ नहीं कहती, और फिर बाहर पिकनिक के प्लान को लेकर डिस्कस करने के लिए सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आना। इतना कहते ही रुचिका आशीष के हाथ से अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। आशीष रुचिका की आवाज़ सुनकर समझ गया था कि वो रो रही है। वो थोड़ी देर बैठा रहता है। सॉरी रुचिका, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। आशीष एक अफसोस की सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है, ये कहानी तो यहाँ पर मिट गया, लेकिन मेरे प्लान के चक्कर में रुचिका मुझसे नाराज ना हो जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद आशीष अपने कंप्यूटर को बंद करता है और डाइनिंग हॉल की तरफ चलता है।